हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन माय माइंड। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है जनरल सर्विस वर्सेस फुल डिटेल सर्विस के ऊपर। दोस्तों, आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अलग अलग जगह से सर्विस करवाता रहता हूँ अपने बाइक और स्कूटी की, तो उनमें स्टेप बाय स्टेप क्या डिफरेंसेस हैं और प्राइस का क्या डिफरेंस है, हर चीज़ इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिवा की जनरल सर्विस, जिसमें उन्होंने मेन चीज़ें की हैं, सारी चीज़ें नहीं की हैं जो कि एक डिटेल सर्विस में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लॉकडाउन के बाद इतने टाइम के बाद सर्विस करवाई, तो मुझे उम्मीद थी कि वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे, बट उनको बार बार कहते रहो कोई फ़ायदा नहीं है। वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। बहुत पहले मैंने अपने बाइक के ऊपर फुल डिटेल सर्विस करवाई थी, तो उसकी वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस फुल डिटेल सर्विस के कुछ स्टेप्स मैं इस वाली जनरल सर्विस के स्टेप से कंपेयर करूंगा और बताऊंगा क्या क्या इसमें मिसिंग था जो कि होना चाहिए था इतने टाइम सर्विस कराने के बाद। ऐसा नहीं है गाइज कि ये शहर और गाँव की बात है। मैंने वो वाली सर्विस गाँव में करवाई थी अपने होम टाउन में, शामली में, जबकि वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से की थी। और यहाँ पे जो मेरी स्कूटी है वो होंडा में भी करवाते हैं हम, और बाहर लोकल मैकेनिक के यहाँ भी करवाते हैं। अलग अलग मैकेनिक की बात होती है। होने को होंडा शोरूम में भी अच्छी सर्विस होती है और बेकार भी होती है। होने को बाहर वाले लोकल मैकेनिक के यहाँ भी अच्छी सर्विस होती है, बेकार भी होती है। तो एक सर्विस में क्या क्या स्टेप्स कवर होने चाहिए और क्या इसमें हमें एक्टिवा में सर्विस में देखने को मिले, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए। तो गाइस, सबसे पहले भाई ने टेस्ट राइड लेके देख ली है, जो भी कमियाँ होंगी उनके एक्सपीरियंस है उन्हें पता लग गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वॉशिंग करते हैं, जो कि मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बार बार बारिश आ जाती है, तो इसलिए वॉशिंग का कोई फ़ायदा नहीं और पैसे बचेंगे वो अलग। उसके बाद भाई ने सबसे पहले हुड खोला, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा हुड खोलने के लिए सारे नट बोल्ट्स खोल के हुड को निकाल के रख दिया एक तरफ। अब हम खोल रहे हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को अच्छे से झाड़ पूंछ के साफ कर लेंगे और उसके बाद इसके बॉक्स को भी साफ कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी एयर फिल्टर की। ये राइट साइड पे होता है, इसको भी अच्छे से खोल के साफ कर लेंगे। कुछ लोग इसको पेट्रोल से साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई ने एयर फिल्टर को, उसके बाद उसके कवर को अच्छे से पानी और साबुन से साफ कर दिया है। उसके बाद उसको सूखे कपड़े के अंदर प्रेस करके अच्छे से उसका पानी निकाल के सुखा लिया है, और जिस बॉक्स के अंदर वो लगता है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छे से साफ करने के बाद अब सेकेंडरी एयर फिल्टर को उसके बॉक्स में रख के उसका ऊपर का ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद गाइस बारी आती है दोनों तरफ के ब्रेक सेट करने की। ये पीछे वाला ब्रेक सेट हो चुका है, अभी आगे वाला ब्रेक सेट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे दोनों व्हील्स ओपन करके उनके अंदर जो ड्रम ब्रेक होता है उनको अच्छे से साफ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद बारी आती है गाइस इंजन ऑयल डालने की। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सर्वो का 40 इंजन ऑयल। ये काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है, बाइक और स्कूटर दोनों के लिए ही। इसका ग्रेड है 20W40। इसका MRP आप देख सकते हैं यहाँ पे 274 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे को पड़ा 250 रुपये का। गाइस, इंजन ऑयल कोई सी भी कंपनी का लो, लेकिन ओरिजिनल लो, फेक प्रोडक्ट बिल्कुल मत लो। अच्छी ट्रस्टेड दुकान से सर्विस कराओगे तो वो लोग ओरिजिनल ही इंजन ऑयल रखते हैं, फेक नहीं रखते। कंपनी मैटर नहीं करती, बस उसका ग्रेड मैटर करता है। इसलिए अपनी बाइक या स्कूटर में ओरिजिनल इंजन ऑयल ही डलवाएं। इंजन ऑयल डालने के बाद अच्छे से उसका कैप को क्लोज कर देना है। उसके बाद बारी आती है गाइस RPM सेट करने की। इसको कार्बोरेटर ट्यूनिंग भी कहते हैं। अभी यहाँ पे वही चीज़ हो रही है जो आप देख रहे हैं, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सेट की जा रही है। हालांकि भाई को यहाँ पे कार्बोरेटर खोल के अच्छे से क्लीन भी करना चाहिए था, क्योंकि मैंने इनको बताया था बहुत ज़्यादा टाइम हो गया सर्विस करवाए हुए, तब भी उस भाई ने नहीं खोला। कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है। तो उन्होंने आवाज़ के हिसाब से इसका कार्बोरेटर को अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने हुड को वापस लगा दिया है, साथ ही जो साइड गार्ड होता है उसके भी नट बोल्ट्स को टाइट कर दिया है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑयल निकल रहा है। हालांकि वो भाई मना कर रहे थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कंडीशन, आधा कितना काला हो रखा है और बाद का जो है थोड़ा सा सही है। ये पता नहीं मुझे कैसे हो रखा है, लेकिन ये भी टाइम टू टाइम चेंज कराते रहना चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कैस्ट्रोल का गेयर ऑयल। ये आप देख सकते हैं इसका MRP 70 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को ये पड़ा 50 रुपीज़ का। तो गाइस सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। अब आप मीटर में देख सकते हैं सर्विस रिमाइंडर की लाइट जा चुकी है और इतने किलोमीटर ये स्कूटी अभी तक चल चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको साउंड सुनवा देता हूँ कि किस टाइप का साउंड है, पहले से कितनी स्मूथनेस आई आप देख सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं डिटेल सर्विस की, जो कि मेरी बाइक पे हुई थी काफ़ी टाइम पहले। मैंने वीडियो भी बनाया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले इन भाई ने साइड के और चेन कवर के सारे पैनल्स को ओपन किया, क्योंकि बाइक जाने वाली है वॉशिंग के लिए। एक्टिवा में मैंने वॉशिंग इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं वो लोग वॉशिंग के। बट यहाँ पे वॉशिंग की कॉस्ट है सिर्फ 30 रुपये, और जिसमें कि वो बहुत अच्छे से डीजल वगैरह से भी आपकी बाइक को अच्छे से साफ करते हैं। वॉशिंग होने के बाद ये बाइक गई
वापस से सर्विस सेंटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले भाई ने पीछे के पहिए का ड्रम ब्रेक निकाल के उसकी अच्छे से सफाई करके उसको वापस से फिट किया है। उसके बाद पहिए को अच्छे से टाइट करके और चैन को एडजस्ट करके उसको लुब्रिकेशन किया। चैन लुब्रिकेशन कर लेने के बाद चैन कवर और इंजन कवर वगैरह को वापस से लगा दिया। उसके बाद गैस बारी आई एयर फिल्टर साफ करने की, जो कि आपको पता है बाइक में सीट के नीचे रहता है। एयर फिल्टर को निकाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर चेंज होने की हालत में होगा तो चेंज करा लेंगे, बट यहाँ पे मेरा एयर फिल्टर सही था तो मैंने वही कंटिन्यू किया। साथ ही उसका जो कवर और जाली होती है उनको भी अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद उसकी फिटिंग वापस से कर दी गई। उसके बाद गैस बारी आती कार्बोरेटर की। इन भाई के पास सर्विस कराने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप ही ये एक एक चीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कार्बोरेटर को अच्छे से खोल के एक एक उसका पार्ट अलग करके उसको अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसको वापस से फिट करके एक्सीलेटर का वायर उसमें अच्छे से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद गाइस बारी आती है इंजन ऑयल चेंज करने की। वैसे तो गाइस इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए नीचे की तरफ एक बोल्ट होता है जो कि खोल के इंजन ऑयल को निकाला जाता है, बट मेरे केस में वो जो ड्रेन नट है खुल नहीं रहा, वो पूरा घिस चुका है। सारे कोशिश करके देख ली, वो नहीं खुला। तो फिर भाई ने दूसरी तरफ जाके क्लच कवर के सारे बोल्ट्स ओपन करके इंजन ऑयल को निकाला। उसके बाद इंजन ऑयल को अच्छे से डाल के उसकी कैप को अच्छे से टाइट कर दिया। फिर बारी आती है टैपेट सेटिंग की। गाइस टैपेट सेटिंग हर कोई नहीं करता है, लेकिन इन भाई की ये भी खास बात है, दूसरी तीसरी सर्विस पे टैपेट की सेटिंग्स भी करते हैं। इनको ये चीज़ भी मैंने नहीं बोली थी, खुद से इन्होंने किया है, जबकि छोटी छोटी सी चीज़ मिलके बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है। अच्छे से टैपेट की सेटिंग करके भाई ने कवर को उसका पेस्ट लगा के अच्छे से फिट कर दिया। उसके बाद भाई ने एक्सीलेटर वायर की सेटिंग को चेक किया, जो भी कमी थी उसको भी ठीक किया। फिर बारी आती है गाइस फ्रंट डिस्क की। फ्रंट डिस्क को चेक करके उसका जो मास्टर सिलेंडर होता है उसके भी ऑयल का लेवल चेक करना जरूरी होता है, जो कि भाई ने चेक किया। पता चला कि मेरा ऑयल बहुत गंदा हो गया था, खराब हो गया था, तो उसको अच्छे से साफ करके नया ऑयल उसमें फिल किया और वापस से उसके कैप को अच्छे से फिट करके नीचे से भी डिस्क ब्रेक की लीकेज वगैरह को अच्छे से चेक किया। उसके बाद गाइस बाइक में से आने वाली तरह तरह की आवाज़ों को, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशन या एक्स्ट्रा कोई खड़खड़ाहट का नॉइज तो नहीं आ रहा, वो सब चेक किया और सारे नट बोल्ट को टाइट किया। उसके बाद गाइस सीट का जो लॉक होता है उसके अंदर भी अच्छे से ग्रीसिंग करके सीट को वापस लगाया। ये चीज़ भी एक्टिवा की सर्विस में मिसिंग है। और एंड में गाइस भाई ने हॉर्न वगैरह भी चेक किए कि साउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं। इस केस में मेरा हॉर्न खराब था, इसलिए वो सेट नहीं हो पा रहा था, बैटरी डाउन थी। उसके बाद बैटरी भी डलवाई थी मैंने, जो कि इसकी फुल डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ एक्टिवा वाले ने चेक नहीं किया, जबकि होंडा के सर्विस सेंटर पे जब मैं करवाता हूँ तो वो लोग चेक करते हैं और स्प्रे भी मारते हैं बैटरी के टर्मिनल्स पे। उन भाई को बोला मैंने, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ चेक नहीं किया। और एंड में बाइक की फिर से टेस्टिंग की गई कि कोई कमी तो नहीं रह गई, और इस तरह से हमारी सर्विस होती है कंप्लीट। तो गाइस अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो एक सर्विस में होने चाहिए। ये स्टेप्स गाइस आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहला स्टेप पहले पे ही हो या लास्ट स्टेप लास्ट पे हो। गाइस यहाँ पे मैं दोनों तरह के व्हीकल्स की बात करूंगा, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर। तो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे आता है हमारा वॉशिंग। ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको वॉशिंग करानी कि नहीं करानी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके व्हीकल की वॉशिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपके व्हीकल पे लगी एक्स्ट्रा गंदगी और सारे ऑयली सब्सटेंस साफ हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है गाइस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंजन ऑयल। अपनी बाइक या स्कूटर के ग्रेड के हिसाब से इंजन ऑयल चूज करें और ओरिजिनल ही लें, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचें। कंपनी चाहे कोई भी हो गाइस, लेकिन ओरिजिनल लेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ गियर ऑयल भी जरूर चेक करें, स्कूटर में अगर गियर ऑयल चेंज करना है तो वो भी कराइए। इसके अलावा क्लच की सेटिंग कराइए, अगर वो सॉफ्ट या हार्ड हो रहा है तो उसका भी ठीक होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आता है स्पार्क प्लग, जो कि बहुत जरूरी है, जिसको खोलने से पता चलता है कि आपकी बाइक या स्कूटर कितना माइलेज दे रही है। अगर वो अच्छा माइलेज दे रही है तो क्लीन दिखेगा, अगर माइलेज खराब दे रही है तो वो डर्टी दिखेगा। तो उसकी क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है, ताकि आपका व्हीकल प्रॉपर तरीके से चल पाए, उसमें कोई भी मिसफायर ना हो और चलते चलते बार बार बंद होने की शिकायत ना रहे। नंबर 3 पे आता है गाइस ब्रेक क्लीनिंग। चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, अगर उसमें ड्रम व्हील है तो वो जरूर खुलना चाहिए और उसका ब्रेक की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। सैंड पेपर की मदद से ब्रेक शू को और ड्रम को अंदर के साइड से जरूर क्लीन करवाना चाहिए, ताकि ब्रेक की परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल सके। और एक्टिवा की बात करूँ तो गाइस उसमें फ्रंट शॉकर की सर्विसिंग भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिनके पास टेलीस्कोपिक शॉकर नहीं है, पुराना वाला शॉकर सिस्टम है, तो उसमें बुश की क्लीनिंग होना भी जरूरी होता है, तो उसका भी जरूर ध्यान दें। कई बार वो लोग उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो वो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। इसी के साथ नंबर 4 पे गाइस मैं रखूंगा डिस्क ब्रेक वाले क्लीनिंग को। अगर आपके व्हीकल में डिस्क ब्रेक है तो डिस्क ब्रेक के ऑयल को जरूर चेक करवाएं, और अगर वो खराब हो रहा है तो उसको जरूर रिप्लेस करवाएं। अगर आपके ब्रेक शू ज्यादा चल चुके हैं तो उनको चेंज भी जरूर कराएं। नंबर 5 पे आएगा गाइस चेन क्लीनिंग। अगर बाइक की बात करूँ तो उसमें चेन क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर क्लीनिंग के बाद उसको अच्छे से लुब्रिकेट भी करवा लें। और अगर स्कूटर की बात करें तो उसमें जो क्लच बॉक्स होता है उसकी सफाई होना भी जरूरी है। हालांकि इस स्टेप के होंडा वाले भी और बाहर वाले मैकेनिक भी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्री क्लीनिंग का ही पार्ट होना चाहिए। स्कूटर के क्लच बॉक्स में गाइस एक बेल्ट होती है, वो जिन 2 रोलर्स पे घूमती है उनकी क्लीनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। नंबर 6 पे आते हैं गाइस एयर फिल्टर्स और ऑयल फिल्टर्स। एयर फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस व्हीकल की स्मूथ रनिंग के लिए। अगर बाइक की बात करूँ तो एयर फिल्टर की सफाई के साथ साथ अगर ऑयल फिल्टर भी है तो उसको भी क्लीन करवा लें, और अगर इन दोनों का चेंज होने का टाइम हो रहा है तो उसको चेंज ज़रूर कराएं। और स्कूटर की बात करूँ तो उसमें 2 एयर फिल्टर होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, उन दोनों की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ होती है। नंबर 7 पे आता है गाइस कार्बोरेटर क्लीनिंग। हर सर्विस पे ना सही कम से कम तीसरी सर्विस पे तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भी हमारे ओरिजिनल सर्विस सेंटर वाले या लोकल सर्विस सेंटर वाले उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको नहीं छेड़ना चाहिए। बट आई रिकमेंड कि वो भी क्लीन होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट्रोल के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें टाइम के साथ साथ जाती रहती है। अगर आपका आरपीएम आइडल हो रहा है या फास्ट हो रहा है तो उसकी सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक बेटर माइलेज मिल पाए। अगर आपकी बाइक एक्स्ट्रा रेस कर रही होगी, उसका अगर आरपीएम स्लो करा लेंगे तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा क्योंकि पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। और अगर एक्स्ट्रा स्लो हो रखा है, बार बार आपकी बाइक बंद हो रही है, तो उसको हल्का सा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, इसलिए आरपीएम सेटिंग करानी भी बहुत ज़रूरी है। और अगर लेटेस्ट बाइक की बात करूँ, अब कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है तो उसकी क्लीनिंग का भी अगर कोई प्रोसेस होता हो तो आप अपने सर्विस सेंटर में ज़रूर पता करें और उनसे उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी ज़रूर पूछें। नंबर 8 पे आता है गाइस टैपेट सेटिंग्स। अगर नॉर्मली बाइक या स्कूटर की बात करूँ तो वक्त के साथ साथ उसके इंजन में कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि टाइमिंग चेन वगैरह की, या फिर टैपेट्स हल्के से लूज़ हो जाते हैं उनकी, तो उनकी सेटिंग्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी उसी तरह है कि हर सर्विस पे ना करवा के तीसरी सर्विस पे एटलीस्ट ज़रूर चेक कराएं। इससे आपके व्हीकल से आने वाले एक्स्ट्रा नॉइजेस भी ज़रूर बंद होंगे और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके बाद बारी आती है गाइस बैटरी टर्मिनल की सफाई की। चाहे बाइक हो या स्कूटर हो, हर व्हीकल में बैटरी बॉक्स ज़रूर होता है, तो बैटरी के टर्मिनल पे समय के साथ साथ कुछ कार्बन डिपॉजिट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके व्हीकल में प्रॉपर करंट फ्लो हो सके। तो होंडा वाले तो इस चीज़ को करते हैं, एक स्प्रे आता है ब्लू कलर का, वो उसको ज़रूर यूज़ करते हैं। बाहर भी अगर आप किसी से करा रहे हैं तो उनको बोलें कि बैटरी के टर्मिनल्स की सफाई भी ज़रूर करें। और उसी के साथ अगर आपका हेडलाइट, हॉर्न या इंडिकेटर्स वगैरह में से कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो उसकी भी ज़रूर मेंटेनेंस करवाएं। ये भी सर्विसिंग का ही एक पार्ट है। अगर कोई पार्ट ख़राब है तो ज़रूर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, वो आप मान के चलें। लेकिन वायरिंग्स वगैरह चेक करना, प्रॉपर उनकी सफाई करना, वो सब उनका काम होता है। इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है, चाहे उसमें हॉर्न की आवाज़ कम ज़्यादा हो रही हो, हेडलाइट का लेवल ऊपर नीचे हो रहा हो, एक तरफ का इंडिकेटर चल रहा हो, एक तरफ का ना चल रहा हो, या टेल लाइट कम ज़्यादा हो रही हो, तो इन सब की मेंटेनेंस पे भी ज़रूर ध्यान दें। और लास्ट पॉइंट नंबर 10 पे आता है गाइस एक्स्ट्रा जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उन पे ऑयलिंग या ग्रीसिंग कराने की। जैसे कि आपके ब्रेक के जॉइंट्स हो गए, साइड और मेन स्टैंड हो गए, किक हो गई, या हैंडल लॉक, पीछे का लॉक या सीट का लॉक हो गया, उन सब पे ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी आप ज़रूर ध्यान दें कि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उन पे प्रॉपर ऑयलिंग या ग्रीसिंग हो रही हो। और एंड में गाइस टेस्ट राइड जरूर होनी चाहिए आपके व्हीकल की, ताकि मैकेनिक को पता चल पाए कि जो भी चीज़ें हुई हैं सब अच्छे से हो गई है, अभी भी कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर कमी रह गई है तो उसको भी साथ के साथ ही कवर करा लें। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से डिफरेंस होता है अलग अलग मैकेनिक के यहाँ सर्विस में। तो अब आप भी जान गए होंगे क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एक लंबे टाइम के बाद सर्विस करा रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे सर्विस करवा रहे हैं। आप भी अपने मैकेनिक को बोल सकते हैं इन स्टेप्स को कवर करने के लिए, क्योंकि उनका फर्ज बनता है कि वो ये सब चीज़ें उसमें कवर करें। और बहुत से मैकेनिक आपने देखा किस तरह जल्दबाजी में, लापरवाही में मेन चीज़ें करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।